जबलपुर मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। दरअसल हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सड़क पर हमेशा बाएं चलें। यह हमारी आदत में इस तरह शुमार हो गया कि हम सड़क पर पैदल चलते हुए इसी नियम का पालन करते हैं, जबकि यह गलत है। सड़क पर बाएं चलने का नियम गाड़ियों के लिए, न कि पैदल चलने वालों के लिए है। सड़क परिवहन मंत्रालय के 2023 के आंकड़ों के मुताबिक टू व्हीलर के बाद सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा जान गंवाने वाले पैदल यात्री हैं। जबलपुर के आधारताल के रहने वाले ज्ञान प्रकाश खरे ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। जबलपुर के रिटायर्ड फैक्ट्री कर्मी ज्ञान प्रकाश खरे का कहना है कि पैदल चलने वालों के लिए यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि सड़क पर यदि आप पैदल चलते हैं तो पीछे से आने वाला वाहन आपको दिखाई नहीं देता, लिहाजा दुर्घटना का शिकार होते हैं। वहीं यदि आप व्हीकल के उल्टे चलें तो आप दुर्घटना के साथ साथ चैन स्नैचिंग जैसी वारदातों के साथ अन्य वारदातों के साथ भी बच सकते हैं। 11 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। जबलपुर के रहने वाले ज्ञान प्रकाश खरे यातायात सुरक्षा को लेकर एक किताब भी लिख चुके हैं। उनका कहना है कि रोड एक्सीडेंट में पैदल चलने वालों को लगातार जान गंवानी पड़ रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस मामले को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। 11 नवंबर को अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा। वर्तमान में मर रहे हैं। सरकार की 2023 रिपोर्ट के अनुसार करीब 38,000 लोग पैदल चलने में मरे हैं। क्या तो मैंने जो आवेदन लगाया उसमें बताया कि यातायात चिन्ह गलत है, जिसमें लिखा गया है अनिवार्य रूप से बाएं तरफ चलिए। मुख्य बात तो ये है कि ये जितने पूरी दुनिया में, भारत में जो यातायात चिन्ह हैं वो मोटर वाहनों के लिए बने हैं, और हिंदी इंग्लिश में है कीप टू द लेफ्ट, और उसका हिंदी अनुवाद करने में लिख दिया अनिवार्य रूप से बाएं तरफ चलिए, जिससे ये मिलता है कि पैदल लोग बाएं तरफ चलें। और इसका पालन करते हुए पिछले 100 साल से लोग बाएं तरफ पैदल चल रहे हैं। गाड़ी भी बाएं तरफ चलती है। पहले समस्या नहीं थी, गाड़ियाँ थोड़ी थी, अब गाड़ियाँ बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई है, तो पीछे से आने वाली गाड़ी आगे चलने वाले पैदल को टक्कर मारती है, और इस तरह 30,000 लोग पैदल चलने में पीछे से मर रहे हैं। इसमें भारत का हाईवे सेफ्टी कोड में 1996 से लिखा हुआ है कि पैदल गाड़ियों से उल्टा चलिए। एक है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक 1968, जिसके आधार पर पूरी दुनिया में सभी देशों ने कानून बनाए। उसमें आर्टिकल 20 में लिखा गया गाड़ियों से उल्टा चलिए। इंग्लैंड के रोड हाईवे सेफ्टी कोड में लिखा गया है गाड़ियों से उल्टा पैदल चलिए। जापान के जो ट्रैफिक एक्ट उसमें भी लिखा गया है कि पैदल जो है गाड़ियों से उल्टा दाहिने तरफ चलिए। अमेरिका में भी लिखा आ गया कानून में कि पैदल गाड़ियों से, कॉमन सेंस की बात है, आप उसी खतरे से बचा सकते हैं जिसको आप देखेंगे। तो मैंने इस सब आंकड़ों और पूरी दुनिया के कानून के साथ आवेदन किया है कि भारत सरकार यातायात चिन्ह को सही करे, और कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत पैदल चलने वाले, मोटरसाइकिल और सभी वाहन रोड इस्तेमाल करने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी करे। आज तक भारत में पैदल चलने के लिए सीधे कोई कानून नहीं है, भारत सरकार ने हमें लिख के दिया है। तो इस माध्यम से चूँकि हाईवे से ये कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट की धारा 28 में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पैदल हो या वाहन पे हो, भारत सरकार की अनुमति के बिना हाईवे में प्रवेश नहीं कर सकता है। और धारा 29 में लिखा गया है कि ये प्रवेश के लिए, एक्सेस के लिए भारत सरकार मार्गदर्शन गाइडलाइंस जारी करेगी, जो आज तक जारी नहीं करी। तो इस प्रावधान के अंतर्गत ही हम पैदल और सभी के लिए गाइडलाइंस और निर्देश जारी कराने की प्रयासरत हैं, जो कि भारत के ट्रैफिक रूल के बनेंगे। सुनवाई कब है इसमें? अब इसमें अगली सुनवाई जो है 10 नवंबर को है।